कहते हैं ना कि एक व्यवस्थित घर किसी भी परिवार का एक आईना होता है, जो उस घर के लोगों की आदतों के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में हमें बता देता है। जी हाँ, एक वेल मेंटेन हाउस जो रहता है हैसल फ्री हो जाता है, हमारी लाइफ में पीस मेंटेन करता है और हमारे लिए वहाँ पर काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि चीज़ें मेंटेन हैं तो आपको प्रॉपरली जगह पर मिल जाएंगी और देख करके ना सिर्फ बाहर वाले को अच्छा लगता है बल्कि घर पे रहते लोगों को भी चीज़ें टाइमली मिलेंगी। और हम कहीं भी बाहर से आते हैं ना, तो एक ह्यूमन नेचर है, आप फैली चीज़ों को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इरिटेशन और टेंशन तो आएगी ऑटोमेटिकली बिन बात के। और चीज़ें मैनेज्ड होती हैं, प्रॉपर होती हैं, डेकोरेटिव मैनर में होती हैं, तो एक सिंपल सा पीस वाला थॉट, एक पीसफुल फीलिंग अपने आप से आ जाती है, एक अच्छी सी वाली फीलिंग अपने आप आ जाती है। होता है ना ऐसा? सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं मेरी YouTube फैमिली के साथ इन अ संडे स्पेशल व्लॉग एट बी विद बीनू चैनल। सो एज द दिवाली इज़ अप्रोचिंग, तो भाई लक्ष्मी माता के वेलकम के लिए घर को सजाना और लाइटिंग करना तो बनता है। अब एक रूटीन क्लीनिंग तो हम सभी अपने घरों की अपने हिसाब और समय के अनुसार करते रहते हैं, बट दिवाली पर हम डीक्लटरिंग ज़रूर करते हैं, है ना। मीन्स कुछ बेकार चीज़ें हैं, यूज़लेस हैं, आउटडेटेड हैं या कुछ टूट फूट सी गई हों तो और लंबे समय से यूज़ में भी ना आ रही हों, तो हम या तो उसे हटा देंगे, नीडी पर्सन को दे देते हैं अगर काम की हैं, सही हैं, बट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नीडी पर्सन को दे देंगे, और काम की नहीं है, टूट फूट की हैं, तो या तो जंक डीलर को दे देंगे या फेंक देंगे, या अल्टीमेटली हम उसको ये सोचते हैं कि भाई घर अपना साफ़ कर लें, इसको यहाँ से हटा दें, स्टोर में फेंक देते हैं, बाद में फुर्सत में देखेंगे। तो ऐसा ही होता है ना। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं टाइम टू टाइम ये डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग ऑफ कोर्स ज़रूर करती हूँ, बात चाहे कपड़ों की हो या घर के किसी सामान की। इससे हम कम चीज़ों को आसानी से प्लेस कर सकते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, और ज़रूरत के टाइम पे हमें टाइमली जगह पर वो चीज़ें मिल जाती हैं। अदरवाइज़ ना सारी हौच पौच हो जाती है। और भाई जब तक पुरानी चीज़ों को नहीं हटाओगे ना, तो नई के लिए जगह कैसे बनेगी। एंड दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर विच इज़ कॉल्ड वैक्यूम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी जब आप जगह खाली रखोगे तभी वहाँ पर नई जगह ले पाएगी। तो चीज़ों को भाई हटाइए जो ज़रूरत की नहीं है, ताकि यूनिवर्स आपको कुछ नया दे सके। तो लास्ट संडे में अपने बेसिक मॉर्निंग रूटीन के बाद, जो कि आप लोग को पता ही है, आ गए थे इस क्लीनिंग रूटीन के लिए। बाकी रूम क्लीन थे और टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग जब हम करते रहते हैं तो ऐसा स्टफ़ कलेक्ट नहीं होता है, फिर भी थोड़ा सा डीप क्लीन टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है। तो लॉबी और मृदुल वाला रूम टारगेटेड था आज के लिए, थोड़ा सा स्पीड भी धीमी थी। और ये मोरपंख मैं बच्चे के रूम पे रखी हूँ, और ये रखने से ना बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहती हैं और छिपकलियाँ दूर भागती हैं। इस वॉल पे तो एटलीस्ट नहीं आती हैं। तो 3-4 दिन थोड़ा सा आराम करते हुए थोड़ा सा हिम्मत आई है, थोड़ा सा कंफर्टेबल है। आज संडे तो अभी मॉर्निंग से धीरे धीरे कुछ क्लीनिंग हेल्पर के साथ मिलकर की, उससे थोड़ा सा हेल्प ली। और छत पे पर लाइट लगाने का काम चल रहा है, छत पे चल रहा है माला लगाने का काम, क्योंकि संडे मिलता है। वो भी ये आए हैं भाई साहब जीजा जी की हेल्प करने। भाई साहब हेलो कहते तो इधर को देख के हाय। हाँ, स्पेशली इनवाइट किया गया है इनको। और ये चल रही है, लाइट खराब हो गई ना, लाइट पूरी खराब है ना। ये लगाओ तुरंत, ये भी परमानेंट डिलीवरी में। अभी जाएंगे ऑफिस कितने बजे? जरा एक बार वो कर, 10:30 बजे। तो ये सारी लाइटें गिरा दी गई हैं, देख ही नहीं रहा है ना, अभी तो सूरज की लाइट है। तो यहाँ से पीछे वहाँ डाल करके हट सा क्रिएट करते हैं। चारों तरफ लाइट गिरा के लाइट कुछ ख़राब निकली तो इस तरफ हो गई हैं कम, इस तरफ की लाइट्स दोबारा लानी पड़ेंगी। तो चारों तरफ सबकी ना दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। सामने घर में भी लाइट लग रही है। ये नए नेबर है हमारे, ये भी दिवाली में आने वाले हैं, तो ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। सामने भी लाइटें लग रही हैं। और ये मेरी ही जो हाउस हेल्पर है, मेरे ही बगल पे रहती है, तो उसका घर बन रहा है। अभी पटीन शीट डल रही है, दिवाली तक उसका भी पूरा होने की तैयारी है। बड़े मन से पूरा काम चल रहा है।
तुम कह दियो तुम। तो आज थोड़ा सा सांस में सांस आई है और कल जाके कुछ टेस्ट कराए थे। टेस्ट तो 3-4 टेस्ट दिए थे और मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है। मतलब एक बार पहले यहाँ पर एल्बो के पास पोक किया, उसके बाद इस वाली एल्बो के ऊपर किया, नसें ही नहीं मिलती। फाइनली यहाँ पे नसें मिलती हैं। अब यहाँ से काम होता है तो मैं यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। बट टेस्ट के लिए दिए थे कल एंड विद द ग्रेस ऑफ माय महादेव जी ऐसा कोई इशू नहीं निकला, क्योंकि समय जॉइंटिस और टाइफाइड का बहुत है। तो टाइफाइड की रिपोर्ट मतलब विड्रॉल कराया था, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कल शाम नहीं मिल पाई थी और टच वुड बस वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इससे वीकनेस बढ़ गई थी और उस समय से भाग दौड़ ज़्यादा थी, रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। मतलब बच्चे के साथ 2 से 3 घंटा सोना हो रहा है तो स्लीप रिक्वायर्ड तो होती है, तो वो भी मिक्सअप हो गया था। इस वजह से थोड़ा सा ना वीकनेस बहुत ज़्यादा बन गई थी शायद, और प्लेटलेट्स थोड़ा सा डाउन चली जाती हैं, तो वो एक रीज़न होता है। तो एक रिपोर्ट और है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डाउन है, उठ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी दिवाली है तो एक अलग सा जोश रहता है। तो ये सारे एरिया का हमने करा है आज क्लीनिंग। और प्लांट सूख गया था बीच में, इसे रख दिया था बाहर। अभी ये देखिए फिर से प्यारा सा हरा भरा हो चुका है। तो संडे मॉर्निंग अभी बस इतनी हिम्मत है। अभी बज चुका है 9:30, तो सफाई झाड़ू पोछा करती है, उसके साथ साथ ही डस्टिंग और ये सब, क्योंकि खुद से ही आपको अरेंज करना होता है कहाँ पर क्या रखना है, तो आपको खुद से लगना होता है। तो आपका ना बेसिकली मन से स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग से स्वस्थ रहेंगे तो फिज़िकली ओवरकम कर जाते हैं जल्दी ही। तो ये क्लीनिंग कंप्लीट हो गई मॉर्निंग से। और बढ़िया से जब हम प्लांट्स रखते हैं ना अंदर, तो अलग ही लाइवलीनेस ऐड हो जाती है ना। तो ये स्टार्स वाली लाइट पिछली दिवाली में मैंने ली थी और यहाँ पर तब लगी हुई ही छोड़ देती। तो बच्चे हैं छोटे तो खुश हो जाते हैं और प्रोग्राम वगैरह में भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी था ही, ऊपर भी पूरा क्लीन करना पड़ता है जो एरिया बने हुए हैं कोक लाइट के। और यहाँ पर ये क्लीनिंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया, जिसमें बनाए थे नूडल्स और साथ में थोड़ा सा दलिया। और इसके बाद फिर नॉर्मल दिन का हल्का फुल्का सा लंच जो हमने बनाया था जौला, जो बेसिकली आप खिचड़ी में मट्ठा डाल के उसको कह सकते हैं। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और नाश्ता कंप्लीट किया। अच्छा हो रहा है तो हमें बिस्कुट खाने। दादा खा रहे हैं चाय बिस्किट रस। इनको देखो पेला पेली चाउमीन की, क्योंकि इनको शुगर है। शुगर हो रहा है इसलिए नमकीन खा रही है ज़्यादा। तो भाई क्लीनिंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद दिन में बढ़िया सा हमने बनाया था जौला। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट ले लिया, बच्चों को सुलाया, 1-2 घंटा छोटा वाला सो जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स तभी मिलता है हमें तो। और मशीन लगी हुई थी, कपड़े बाहर धूप में डले थे, सूख गए थे, ये उठा के मैंने पहले ने फ़ोल्ड कर दिया। 4 बजे शाम की चाय ली और फिर निकलना था थोड़ी देर मार्केट। ये मम्मी कर रही हैं अपना काम, अब तुम कर रहे हैं आराम। है ना। देखो मम्मी ने अपने हाथ पे क्या लगाया है। एक बार टेस्ट कराया, दोबारा टेस्ट कराया। अभी जाना है हमें रिपोर्ट लेने के लिए और कल से फिर स्कूल जाएंगे। 2-3 दिन रेस्ट भी लेना पड़ा जब हालत थी बस। बट ओके, अभी थोड़ा सा इम्प्रूव है, चलते हैं कल से, क्योंकि अदरवाइज भी सिलेबस नहीं मिस होना चाहिए। तो घर पे भी रहो ना तो अल्टीमेटली टेंशन स्कूल की चलती है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है 10th का। तो घर पे रहते रहते मतलब दिमाग में यही चल रहा था कि नहीं सिलेबस पूरा होना है, सिलेबस पूरा होना है। तो एक एक दिन लगता है भारी। तो फिर इसके अलावा छुट्टियां भी होती हैं, कभी इमरजेंसी में एक आधा बीच में कुछ काम भी आ सकते हैं। तो इसलिए 2-3 दिन थोड़ा सा दवा खा करके बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंफर्टेबल है और ड्रिप लगा लिया, थोड़ा टेस्ट हो गया, अभी थोड़ा इम्प्रूव है। ये काम निपटाते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट लेके जाना है मैनुअली। और फिर उसके बाद दिवाली तक ना महालक्ष्मी तक लगातार स्कूल ही हैं फ़िलहाल तो धनतेरस के दिन भी स्कूल चलेगा। तो थोड़ा बहुत आज करा यहाँ पर क्लीनिंग और मंदिर के लिए कुछ 2-4 सामान वगैरह, डेकोरेशन का भी, और संडे भी आज रहता है। तो अभी जोशी जी आ रहे हैं, तब तक एक फोल्ड कर ले रहे हैं और खाने की प्रिपरेशन हम करके चले जाते हैं ताकि आकर के प्रेशर ना हो। तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी एक फ़ाइनल रिपोर्ट लेने और मार्केट के कुछ छोटे छोटे काम निपटाने।
तो कपड़े संभालने के बाद कर लिया चेंज, अभी निकलना है लोकल मार्केट के लिए। संडे एज़ यूजुअल हम जो भी घर के ख़त्म सामान रहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए जाते हैं। साथ में ही ट्यूसडे को, परसों को रहेगा धनतेरस और 31 की है दिवाली, तो 30 तक लगातार स्कूल ही है, ऑफिस ही जाना है। तो फिर तैयारियां पहले से तो मालूम रहता है खुद को, हॉलीडे लिस्ट तो हाथ में रहती है। तो पहले से भी मतलब मैं अपने अक्टूबर संडे एक एक चीज़ों को टारगेट करते चल रही थी, बट इधर 3-4 दिन बीमार हो गई तो थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे बस हो गई थी, बट इट्स ओके, हम मैनेज कर लेते हैं। तो अभी रेडी होके निकलते हैं। और दिवाली में ना एक अलग ही एनर्जी होती है घर को सजाने की, है ना। तो अभी बज चुका है शाम का 5:30 और अभी पहले हमें निकलना है पैथोलॉजी लैब, वहाँ से कलेक्ट करने है रिपोर्ट और एक टेस्ट के लिए भी जाना है। और उसके बाद कुछ चीज़ें भी हम साथ ही मार्केट से लेते हुए आएंगे। तो अभी निकल जा रहे हैं ताकि टाइम से, कल स्कूल है तो थोड़ा सा मेरी स्पीड थोड़ा सा स्लो हुई है, तो इसलिए मैं शाम को मैक्सिमम प्रिपरेशन कर लूँगी कि मॉर्निंग डिस्टर्बेंस ना हो। तो अभी निकलते हैं, काम निपटा के आते हैं फटाफट से एंड देन। तो जोशी जी का आगे 2-3 दिन में, जब दिवाली के मेन 2-3 दिन अगर ऑफ रहेगा तो उसके बदले ये कंपनसेट कर रहे हैं संडे। तो ये गए हुए थे ऑफिस, 10 बजे निकले, वापस आए और यहाँ हम पहुँचे मार्केट में। मेरे हाथ में कुछ हल्के से सामान थे, दिवाली के स्टिकर, दियाज और कुछ चीज़ें जो हमने ली। और यहाँ पर इन्होंने ले ली थी सब्जी। तो भारी रहता है बैग, मेरे हाथ में ना थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। तो एक बैग था हल्का वाला मेरे पास। चारों तरफ दिवाली की मार्केट, सब्जी की मार्केट, यहाँ से कंप्लीट करके बस हम पहुँच गए घर अपने सामान लेकर के। और ये फाइनली दिवाली की हो गई हैं तैयारियाँ। पूरी कॉलोनी हमारी जगमगा उठी है। इजा कश चिताई ना बोलो, बोलते चिताई हो यार। तो दिवाली की एक अलग ही रंगत है। जोशी जी अनार रॉकेट भी लेके आ गए। इसमें बैठ के जा रहे हैं। कॉलगेट में ना यहाँ पर तो बंद कर दे बाबू, तो जला आ जा रहे कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आया? बहुत ही आया। आपके लिए क्या आया दिखाओ? अरे लाइट वाली गाड़ी। पूछो कितना मजा आया उसको। मजा आया? हाँ। जब उसको बजा वहाँ दिखा दो पापा को क्या आया आपके लिए। यहीं से मत जाओ, लाइट जला के दिखाओ। लाइट जलाओ इसकी। का लेटर खराब है, जाने से बोलता था। ये नीचे चलता है वो गाड़ी। खराब होता है। तो फाइनली पहुँच गए हैं। ये लाइट आज सुबह से लगाई गई थी और ये है छोटा सा आशियाना। तो पहुँच गए। तो ये लाइटों में लगाने में सूरज का भी योगदान है। जीजा साले ने मिलके कर ली। जीजा साले ने, हमने बचाए 1000 रुपए। अरे यहाँ तो देखो, यहाँ एक क्लिक कर दो, क्लिक। मैंने भी तो दिया। मैं दे रहा हूँ तेरे को। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आज की। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी एट टीनू। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप ऑन सपोर्टिंग। बाय बाय।